हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनवीम कॉन्वेंट स्कूल रेकवाड़ी मऊ। चलिए आज हम आपको टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। टेंस, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि टेंस की हिंदी होता क्या है। टेंस की हिंदी होती है काल, ठीक है। अब काल किसे कहते हैं ये भी थोड़ा देख लिया जाए। काल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं टाइम, यानी हम जो टेंस को बोलते हैं काल, काल को भी बोलते हैं टाइम। और टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। टेंस की हिंदी काल है और काल को ही टाइम कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं। जो कुल मिला जुला कर जो टेंस है हमारा, एक क्या है? समय है। समय के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। टाइप ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। यानी हमारे टेंस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? पहले स्ट्रक्चर से आपको समझा दे रहे हैं। टेंस हुआ, जो टेंस हैं इनके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। और चलिए टेंस को मिटा दे रहे हैं, केवल प्रेजेंट रख रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये किसके भेद हैं? हमारे टेंस के भेद हैं। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान। और पास्ट को बोलते हैं भूत। और फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्य। जो प्रेजेंट है इसका मतलब वर्तमान। जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो इस टाइम हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये किस में जा रहा है? हमारे प्रेजेंट में जा रहा है। पास्ट बीता हुआ कल को कर रहा है, और भविष्य में आने वाले कल को बोध कर रहा है। तो वर्तमान, वर्तमान में जिसमें हाय हूँ हो, यानी जिस काल के वाक्य के अंत में हाय हूँ हो का बोध होता है, उसे प्रेजेंट टेंस के रूप में रखते हैं। और पास्ट टेंस में जब था थी थे की बारी आती है, या ये, यानी बीते हुए कल का जब बोध कराता है, वो किस में चला जाता है? पास्ट में जाता है। फ्यूचर यानी आने वाला कल, यानी भविष्य में आने वाला कल को क्या करता है? फ्यूचर कहलाता है। यानी जिसमें गा गे शब्द का बोध हो, उसको किस में रखते हैं? फ्यूचर टेंस में रखते हैं। देखिए इनके भी प्रकार होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। अगर हम देखेंगे पर इनके 4 प्रकार हैं, इनके भी 4 प्रकार हैं, इनके भी 4 प्रकार हैं। अगर इस तरह रखेंगे तो 4 थे, 12 हो गया। तो 12 बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट हम इनके 4 प्रकार रख सकते हैं। इनके 4 प्रकार रख सकते हैं, किसी के रख सकते हैं। मान लीजिए इसी के हम रख लिए। पहले इनका हिंदी रख दें, पहचानने का तरीका। है, हूँ, हो, ये हमारे प्रेजेंट के पहचानने का तरीका। और इसमें था, थी, थे, ये पास्ट में है। और इसमें गा, गी, गे। किसी के अंत में जैसे मोहन घर जाता है, हम क्रिकेट खेलते थे, तुम स्कूल में जाते होगे। तो अब इसमें देखा जाए मोहन घर में जाता है, जाता है। लास्ट में आप देखें किस शब्द का बोध करा रहा है। जब ता के बाद है शब्द आ रहा है, तो हम जान गए कि जब है हूँ होगा जब बोध कराता है तो किस में जाता है? प्रेजेंट में जाता है। अगर वही था थी थे, था थी थे, जैसे मैं मोहन घर जाता था, मीरा खाना खाई, मीरा खाना खाई। तो खाई शब्द जब आया, या ये भी होता है, या ये था थी थे, वो किस में जाता है? हमारा पास्ट में जाता है। और गा गी गे शब्द का जब बोध कराते हैं किस में जाता है? फ्यूचर में जाता है।
तो अब इसके भेद देखें, इनके काइंड्स जो हैं, यानी इनके में सब आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, इनके यानी सभी को ले ले रहा है इसमें। तो इनके कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स हैं। कौन कौन है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और सेकेंड नंबर है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए अगर हम टेंस लगा रहे हैं तो जब तक इसको पहचानेंगे तब तक किसी टेंस को हम लगा नहीं पाएंगे। तो हम तो आपको प्रेजेंट का पहचान बता दिए, पास्ट का बता दिया गया, फ्यूचर का बता दिया, लेकिन अब इंडेफिनिट की पहचान, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, अगर हम इन लोगों को पहचान कर लेंगे तो हमें टेंस लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अब देखा जाए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की हिंदी होता है पूर्ण, पूर्ण, जैसे में निश्चित रूप से पूर्ण ये, और ये क्या कॉन्टिन्यूअस, ये भी कार्य का जारी है, हुआ नहीं है, ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण में जाएगा। और परफेक्ट, परफेक्ट में देखा चुका, चुकी, चुके, यानी ये निश्चित रूप से कोई कार्य हो रहा है, हो चुका है, तो ये किस में जाएगा? पूर्ण है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी रहा रही शब्द का बोध हुआ, तो ये भी क्या है? अपूर्ण में जा रहा है। इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? परफेक्ट की पहचान क्या होती है? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? तो इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहें। ये हमारे कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। और परफेक्ट की पहचान है चुका, चुकी, चुके। ये किस में जा रहे हैं? परफेक्ट में जा रहे हैं। और इसमें देखा जाए रहा, रही, रहें, प्लस टाइम, प्लस टाइम, टाइम का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इंडेफिनिट की पहचान ताती ते, कॉन्टिन्यूअस पहचान रहा, रही, रहें, परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहें और प्लस टाइम। जैसे में 2 घंटा, 3 घंटा, सोमवार से, 2 महीने से, जनवरी से, यानी निश्चित और अनिश्चित शब्द हमारे इसी में जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाते हैं। अब हम ये देखेंगे, जैसे में कोई पूछ देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसके थ्रू अगर हम समझ के चाहेंगे तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे में प्रेजेंट है, प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान होती है, इसकी पहचान क्या होती है? है, हूँ, हो। अगर हम बोलते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताइए, तो पहले हम देखें इंडेफिनिट के बारे में देखेंगे। पहले इंडेफिनिट का पहचान देखेंगे, ताती ते, ताती ते। अब इसमें कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का तो हम जान गए हैं, हूँ, हो, और इंडेफिनिट क्या होता है? ताती ते। तो सीधा सीधा हम ये बोल देंगे ताती ते, ताती ते के बाद है, हूँ, हो शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया जाए तो रहा, रही, रहे के बाद है, हूँ, हो आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया जाए, चुका, चुकी, चुके के बाद है, हूँ, हो आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह दिया जाए तो रहा, रही, रहे प्लस टाइम तथा है, हूँ, हो शब्द का बोध हो तो सब क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके बारे में थोड़ा जान जाए। जैसे निश्चित और अनिश्चित कहते हैं किसे? निश्चित और अनिश्चित किसे कहते हैं? निश्चित जिसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम, बजे इत्यादि सभी का जब बोध होता है तो उसमें निश्चित में जाता है। निश्चित के लिए हम सिंस लगाते हैं। अगर दिन, घंटा, महीना, साल इत्यादि सभी आते हैं तो ये किस में जाता है? फार में जाता है। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा इससे। जैसे में निश्चित, जो सिंस का प्रयोग होता है, ये सिंस निश्चित में जाता है हमारा।
महीनों के नाम, महीनों के नाम, ध्यान दीजिएगा, महीनों के नाम को बोल रहे हैं, महीनों के नाम, बजे, दिनों के नाम, सन, सन का मतलब जैसे में 2020, 2019, 1998, ये सब हमारे किस में जाएंगे, सन। अगर इस सब का बोध होगा तो किस में जाएगा, सीन से। जैसे बोलते हैं कुछ लोग, वह जनवरी से पढ़ रहा है, वह जनवरी से पढ़ रहा है। देखिए इसमें पढ़ रहा है, रहा शब्द आया है, लेकिन उसमें टाइम भी दिया है, वो इसमें जनवरी से पढ़ रहा है, यानी वो दिन महीनों के नाम दिया है। तो जब महीनों के नाम दिया तो किस में जाएगा, सिंस में जाता है। अगर यही अनिश्चित शब्द दे देगा, जैसे अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। इसमें घंटा, दिन, महीना, साल, इट यानी इतने इत्यादि सब अगर ऑप्शन देंगे तो हम जान जाएंगे किस में ज़्यादा है, अनिश्चित में ज़्यादा है। जैसे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने सब जाते हैं किस में जाते हैं, वो फॉर में जाते हैं, यानी अनिश्चित में जाते हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 4 साल, ये यानी कितने इतने सब का बोझ जब कराएगा तो किस में जाएगा, अनिश्चित में जाता है। जब अनिश्चित में जाता है किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस समझ में आ रहा है आपको, परफेक्ट भी आ गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ गया। अब देखिए इन पे कुछ सेंटेंस भी हैं, यानी इस पे सेंटेंस लग गए हैं। जैसे मैं किसी के ले रहे हैं, इनके ही कितने सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। इनके भी कितने सेंटेंस होते हैं, 4 सेंटेंस होते हैं। अगर हम 4 कर अगर लिखवाते जाएंगे तो हमें याद लर्न करने में भी कुछ दिक्कतें होती हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा भी नहीं लगेगा, हम इसको झटके से लर्न कर सकते हैं। तो अब देखा जाए, फर्स्ट जो स्टेप में दिया है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं एसरेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है, निगेटिव। और तीसरा में क्या है, इंट्रोगेटिव। और ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। आप लोग को इतनी सब ऑप्शन बता दिए। अब लास्ट में बचा है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए पॉजिटिव की हिंदी क्या होती है, साधारण। यानी हमारे देखिए आज की डेट में देखेंगे तो जो इंसान होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। क्योंकि एक तो साधारण होगा, एक उसमें ना ही शब्द आ जाता है तो नकारात्मक हो जाता है, एक क्वेश्चन करने वाला हो जाता है वो इंट्रोगेटिव में जाता है, एक हो जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसमें क्या भी आता है और नहीं भी शब्द आ सकता है उसमें। तो इसकी क्या होती है हिंदी, साधारण, साधा। और निगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। बच्चे अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके बारे में यानी अभी तो आपको इसके स्ट्रक्चर को बताएं, अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस अलग अलग वीडियो बना करके आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।